जब समाज में कुप्रथा जन्म लेती है तो सरकार कई तरह के कानून बनाती है जिससे उसका उपयोग करके लोगों को फ़ायदा मिल सके, परंतु कुछ लोग इसका कैसे दुरुपयोग करते हैं। कानून का दुरुपयोग। सृष्टि और अनंत की शादी बहुत ही साधारण ढंग से हुई क्योंकि अनंत एक सुलझा हुआ लड़का था। वह दहेज के सख्त खिलाफ था। सृष्टि को इस बारे में पहले ही बता दिया था। शादी बहुत ही साधारण वहाँ 1 रुपये व 1 नारियल रखने के साथ हुई थी। आनंद की सोच थी कि घर को चलाने के लिए लड़की के पैसों का नहीं, उसके स्वभाव का अच्छा होना है। यदि दोनों का स्वभाव अच्छा हो और आपस में एक दूसरे को का साथ हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। आनंद ना तो शराब पीता था, ना ही सिगरेट, ना ही कोई नशा, यहाँ तक कि वह शुद्ध शाकाहारी था। ना ही उसके ज़्यादा दोस्त थे, ना ही वह घूमने फिरने में पैसा व्यर्थ करता था। वह भगवान को मानने वाला नवयुवक था। आनंद का अपना 3 बेडरूम का फ्लैट था। वह सोचता था कि पैसा कमाकर बस अब परिवार को ही तो चलाना है। यदि खर्च ज़्यादा ना हो तो सीमित आमदनी में भी परिवार चल जाता है। फिर उसने सृष्टि को पहले ही बता दिया था कि मैंने दहेज नहीं लेना। सृष्टि पढ़ी लिखी जरूर थी परंतु नौकरी नहीं करती थी। उधर सृष्टि ने पहले तो बिना दहेज के एक नारियल से शादी कर ली, पर वो आनंद की ज़िंदगी से खुश नहीं थी। वे यहाँ जो भी बात होती थी फ़ोन पर अपनी माँ को बताती थी। यहाँ तक कि घर में जो बात उसको पता नहीं होती थी वे बात उसके ससुराल तक पहुँच जाती थी। एक बार नंद ने सृष्टि को बुलाया और कहा कि आप और हम अब अपना परिवार है, कृपया आप सीमित बातें जो वहाँ तक बताने वाली होती हैं कृपया वही बातें बताया करो। अपने परिवार में प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। परंतु सृष्टि ने इन्हीं बातों का गलत अर्थ निकाल लिया। अब उनकी शादी को 1 साल हो गया और उनके सुंदर सी लड़की ने जन्म लिया। अब सृष्टि के मायके वालों की नज़र आनंद के घर और पैसों पर थी। सृष्टि की माँ चाहती थी कि किस तरह सृष्टि को जरिया बनाकर आनंद की दौलत हथियाई जाए। उसने सृष्टि को आनंद के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दोनों में वाद विवाद बढ़ने लगा। जो परिवार शांतमय ढंग से चल रहा था वहाँ वाद विवाद बढ़ने लगे। उधर सृष्टि की माँ की नज़र तो सृष्टि के ससुराल वालों के पैसों पर पहले ही थी। जैसे ही कोई बात होती सृष्टि मायके में फ़ोन कर देती और उसके मायके वाले आकर आनंद को धमकाने लगते। आनंद इस बातों से बेखबर होता था। फिर भी वह सोचता कि सृष्टि की माँ और मेरी माँ में क्या फ़र्क है, कोई बात नहीं। वह इस बातों को भूल जाता। इस तरह करते करते ज़िंदगी के 5 साल बीत गए। अब सृष्टि अपने माता के कहने पर आनंद को तंग करने लगी। वे बात बात पर उस पर मारने का झूठा आरोप लगाने लगी। अब जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता तो वह अपने मायके जाकर बैठ जाती और आने का नाम नहीं लेती। वे इन बातों से बेखबर थी कि उसकी माँ ही उसका घर तुड़वा रही है। फिर एक बार सृष्टि घर से गई और वापस न आई। उल्टा उसने तलाक का नोटिस भेज दिया। अब आनंद कोर्ट में गया तो उसे पता चला कि सृष्टि ने उस पर कैसे कैसे भद्दे भद्दे आरोप लगाए हैं जो कि सरासर झूठे हैं। केस को बढ़ावा देने में वकील भी पीछे नहीं थे क्योंकि उनका काम ही पैसे लेकर क्लाइंट को फंसाना होता था, उनका केस लड़ना होता था, झूठ को सच साबित करना होता था। फिर भी सृष्टि के वकील ने बताया कि आपके ऊपर 498 का केस लगा है, तो बेहतर है कि आप यहीं फैसला कर लें, नहीं तो कोर्ट में बहुत समय बर्बाद चला जाएगा। अब आनंद को समझ में आया कि सृष्टि की क्या चाल थी। उसने वकील से पूछा कि मुझे कितने पैसों से समझौता करना पड़ेगा। वकील ने कहा कि लगभग 1 करोड़ के। 1 करोड़ तो मेरी आमदनी भी नहीं है। परंतु वकील जानता था कि उसकी पुश्तैनी ज़्यादा जो उसके माँ के नाम पे है उसमें 2 फ्लैट हैं, वह फ्लैट बेच कर पैसे दे सकता है क्योंकि फ्लैट माता के नाम पर होने पर उसको कुछ पैसा ना मिलता। अब आनंद को समझ आया कि उसको किस तरह से जाल में फंसाया गया है। वह थके हारे कदमों से घर गया। उसने अपनी माँ से बात की। माँ ने कहा, बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरी कोई और संतान नहीं है। मर जाती तब भी ये फ्लैट तेरे नाम ही आते, तो इनको बेचकर सृष्टि को दे दे और शांति से जीवन बसर कर। उसने दोनों फ्लैट जो कि उसकी माँ के नाम पर थे बेच दिए। बेचने पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया मिला। 70 लाख उसने अपनी बेटी के नाम फिक्स कर दिया और 50 लाख सृष्टि के नाम कर दिए और केस को समाप्त किया। उधर सृष्टि ने पैसे लिए और कुछ हिस्सा तो वकील के पास चला गया और कुछ उसकी माँ ने ले लिए। सृष्टि के हाथ बिल्कुल खाली था। जो 70 लाख रुपए बेटी के नाम थे वे उसके बालिग होने पर ही उसको मिलने थे, जो कि वे अपनी पढ़ाई और ज़रूरतों पर खर्च कर सकती थी। आज सृष्टि अपनी माँ के घर में फिर पैसे पैसे को लाचार है। अब सृष्टि को पता लगा कि मैंने कैसे बातों में आकर अपना घर तोड़ लिया। उसको पता लगा कि मेरी माँ ने किस तरह मेरे पैसों की खातिर मेरा घर तोड़वाया है। सच में सरकार ने तो ये कानून उन सहाय महिलाओं के लिए बनाया था जो कि पति व ससुराल से बहुत तंग थी, परंतु वो महिलाएं तो थाने तक भी जाने की हिम्मत नहीं करती। उल्टा जो महिलाएं पत्नी और पति के साथ शांति से रहती हैं वे पति की इजाज़त पाने के लिए किस तरह 498
एक कानून का दुरुपयोग करती हैं। जब तीर कमान से छूट जाता है तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह उन्होंने कानून का गलत उपयोग करके अपने परिवार को अपने ही हाथों से उजाड़ दिया है। परंतु जब तीर कमान से छूट जाता है तो कुछ नहीं हो सकता। सृष्टि ने भी आनंद जैसे अच्छे इंसान को अपनी ज़िंदगी से खो दिया, जो दोबारा मिलना नामुमकिन था। सच, सरकार ने तो कानून औरतों की भलाई के लिए बनाया था, परंतु ये कानून का किस तरह दुरुपयोग किया जाएगा, परिवार बिखरते जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। आप अपनी इस कहानी के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा।